ये कथा जो है ये निवृत्ति मार्ग को दर्शाती है। दो मार्ग हमारे जीवन में हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं संसारियों में फंस जाना, संसारियों के कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग है कि संसार में रह करके, संसारियों के साथ रह करके भी अपना मन परमात्मा में लगा देना, ये निवृत्ति मार्ग है। हमारे सनातन धर्म के जितने शास्त्र हैं वो संत बनने के लिए नहीं कहते कि तुम घर द्वार छोड़ करके भाग जाओ। हाँ, यद्यपि 4 आश्रम हैं। कितने आश्रम हैं? 1 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। चारों आश्रमों का निर्वहन करना चाहिए। किंतु जो व्यक्ति घर में रहता है तो घर में रहते रहते हुए भी अपना मन परमात्मा से जोड़ देता है कि प्रभु चाचा भतीजा तो मेरे हैं ही, लेकिन आप भी मेरे एक परिवार के अंग हैं। जब व्यक्ति भगवान ठाकुर को, लड्डू गोपाल को अपना हृदय का एक अंग बना लेते हैं, परिवार का एक अंग बना लेते हैं, तो भगवान उस व्यक्ति के अंगीभूत होकर के उसकी सारी व्यवस्था वह स्वयं बनाते हैं और उसी प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। करही सदा तिन्ह कर रखवारी, जिमी राखई बालक महतारी। भगवान उस व्यक्ति के, उस भक्त को उसी प्रकार से रक्षण करते हैं जैसे एक छोटा बालक होता है, उस बालक को मैया रक्षा करती है। अच्छा बताइए, कोई बालक रुदन करके कहता है कि मम्मी मुझे दुग्ध पिला दो, मुझे भोजन करा दो, केवल रोता रहता है, गोदी में पड़ा रहता है। माँ समझ जाती है इस बालक को क्या चाहिए। तो एक भक्त को क्या चाहिए कि भगवान के चरणाश्रित हो जाना, भगवान के चरणों में लेट जाना, आत्मसमर्पण कर देना। बाबा प्रभु आप ही सब कुछ मेरे हो। यही आत्मसमर्पण करने की विधा, भगवान से प्रेम करने की विधा, ये भागवत कथा में समाहित है। हम आज से 7 दिन तक पर्यंत अपने भाई बंधुओं से तो प्रेम करेंगे ही करेंगे, लेकिन 100% प्रेम हम ठाकुर जी से करेंगे और ठाकुर जी को ही प्रत्येक जनों में हम दर्शन करेंगे। माँ में भी परमात्मा का दर्शन, पिता में भी परमात्मा का दर्शन। अच्छा, एक थोड़ी सी मूल बात बताऊं, आगे बढ़ेंगे। घर में जितने कलह होते हैं, कुछ उसमें मूल कारण क्या होता है कि हम अपने सदस्यों को भगवान भगवत रूप मानते ही नहीं। जिस दिन अपने घर परिवार के जितने जन हैं, समाज के जितने लोग हैं, उनमें भगवत रूप का दर्शन करने लगेंगे तो किसी से बैर भाव ही नहीं होगा। लिखा है ना, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, आ निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। जब मैं सभी हृदय में मैं अपने आराध्य परमाराध्य परमात्मा का दर्शन करने लगूं तो क्या कोई विरोध कर सकता है जी? सास अपने बहू में बहुतत्व का दर्शन करती है कि ये पराई बिटिया है, ये मेरी बहू है। और बहू क्या करती है? अपने सास में सासत्व का दर्शन करने लगती है, ये मेरी सास है। लेकिन यदि बहू अपने सास में माँ का प्रतिबिंब दर्शन करने लगे, ये मेरी माँ है, और वह सास अपने बहू में अपने पुत्री का भाव दर्शन करने लगे, ये मेरी पुत्री है, तो क्या कहीं माँ बिटिया में कभी झगड़ा हुआ है जी? नहीं हुआ है। अपनत्व जब तक से परिवार में नहीं आएगा, जब से परम तत्व का दर्शन प्रत्येक लोगों में नहीं होगा, तब तक से कलह समाप्त नहीं होगा। उसी कलह को मिटाने के लिए भागवत कथा है। अच्छा, भागवत कथा क्यों करी जाती है?